कूर्मावतार जयंती। वैशाख पूर्णिमा के अवसर पर अनंत ब्रह्मांड के अनंत हरिभक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं। वैशाख पूर्णिमा के दिन ही भगवान नारायण के कूर्म अवतार की जयंती हुई थी। इसके पीछे एक महत्वपूर्ण श्रीमद् भागवत कथा है। याद कीजिए, जब प्रलय अंधकार के बाद भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया और ब्रह्मांड को बचाया, वेदों को बचाया, ऋषियों मुनियों को बचाया, समस्त प्रजातियों, प्राणियों, वनस्पतियों की एक एक जोड़ी को बचाया और महाराज सत्यव्रत से कहा कि तुम पुनः सृष्टि का पालन पोषण करो। उसके बाद सत्ययुग का आरंभ हुआ और उसके बाद शांति की स्थापना हुई। मगर देवताओं, खास करके देवराज इंद्र के मन में कभी न कभी अहंकार आ ही जाता है। अहंकार का नाश करना भगवान का काम है। भगवान का नाम है मधुसूदन, दर्पहारी मधुसूदन। महामुनि दुर्वासा, महर्षि दुर्वासा शिव के अवतार हैं, रुद्रावतार हैं, क्रोधावतार हैं। वो जब भी क्रोध करते हैं संसार की भलाई होती है उसमें। उनके पास एक दिव्य माला थी, पारिजात पुष्प से बना हुआ। पारिजात स्वर्ग का पेड़ है, वृक्ष है। वो अब पृथ्वी में भी श्री कृष्ण की दया से आ चुका है। अब हमारे पास पारिजात फूल है। पारिजात फूल जो उस समय स्वर्ग का फूल था, उससे बना हुआ दिव्य माला उन्होंने इंद्र को दी। सोचा कि मैं तो साधु महात्मा हूँ, मैं क्या करूँगा, तुम तो राजा रखो। इंद्र के मन में वो घमंड आया, जो मैं सोना चांदी हीरा मोती माणिक के गहने पहनता हूँ और मेरे गले में ये धागे का मामूली सा माला। उन्होंने उस माला की अवहेलना की और अपने हाथी ऐरावत को पहना दिया। हाथी अबोध जीव, उसे क्या पता कि वो क्या कर रहा है। उसने उस माला को धरती में गिरा दिया, अपने पैरों से कुचल दिया, रौंद दिया। भगवान स्वरूप महर्षि दुर्वासा हाथी पर क्रोधित नहीं हुए, वो इंद्र पर क्रोधित हुए कि तुमने इस दिव्य माला का अपमान किया, अवहेलना की। ठीक है, लक्ष्मी तुमसे रुष्ट हो जाएगी, तुम श्रीहीन हो जाओगे, अर्थात तुम्हारे पास लक्ष्मी नहीं रहेगी। इसका प्रभाव क्या हुआ? समस्त देवगण निर्धन हो गए, समस्त ब्रह्मांड निर्धन। निर्धनता की एक मतलब छाया पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हो गई। इस तरह से न केवल देवता, असुरगण, देवगण के साथ साथ राक्षस सभी गरीब हो गए। अतः महाबली बलिराज, दैत्य सम्राट बलिराज, भक्त प्रहलाद के पौत्र बलिराज और उधर इंद्र, देवेंद्र सभी गए ब्रह्मा के पास, ब्रह्मा से विष्णु के पास, विष्णु के शिव के पास। त्रिदेव ने कहा कि समुद्र मंथन करो, ये सारे रत्न लक्ष्मी सहित समुद्र में समा गए। ये समुद्र मतलब सिंधु, मतलब ये सिंधु नदी तो है ही है। सिंधु माने महासमुद्र, ये अनंत ब्रह्मांड का महासमुद्र है, इसलिए इसको बोलते हैं अनंत समुद्र। उसमें सब समा गए हैं। अब काम करो, तुम सब मिल के आपसी दुश्मनी शत्रुता खत्म करो और मिल के समुद्र मंथन करो। समुद्र मंथन के लिए मथानी कौन बनेगा? कोई मामूली डंडे से नहीं होगा। तो मंदराचल पर्वत बोले कि मैं बनूंगा मथानी। वासुकी नाग, नागों के राजा नागराज ने बोला मैं बनूंगा रस्सी, और उसको रखेंगे किस में? मंदराचल पर्वत तो बहुत महान पर्वत है, भयंकर भारी है, उसको उठा के तो रख दिया समुद्र में, उसके नीचे कुछ रखेंगे तभी तो मंथन हो पाएगा। वो जो उस मंदराचल पर्वत के भार को वहन कर सकता है, बड़ी आसानी से वहन कर सकता है, और नारायण खुद वहन कर सकते हैं। उन्होंने देखिए, कूर्म माने क्या होता है? कच्छप, यानी कि कछुआ, टॉर्टॉइज, अर्थात भगवान नारायण ने कूर्मावतार रूप लिया। यही वैशाख पूर्णिमा का दिन था जब भगवान ने कूर्मावतार लिया और मंथन को संपन्न करने के लिए एक महान त्याग किया। जो जहर निकला वो तो शिव जी ने पिया, भगवान शिव का नाम हुआ नीलकंठ, वो भी अत्यावश्यक था। परंतु मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर रखने की क्षमता केवल नारायण को ही है। अतः नारायण का एक रूप हो गया कूर्म। अतः केशव धृत
कूर्म शरीर जय जगदीश हरे। केशवधृत कच्छप रूप जय जगदीश हरे। अब देखिए कि जब कोई भी कार्य होगा उसके दोनों पक्ष होंगे, और कालकूट जहर भी निकला और अमृत भी निकला। कालकूट जहर को तो भगवान शिव पान कर गए, नीलकंठ बन गए, और अमृत का बंटन भगवान ने मोहन से मोहिनी रूप धारण किया। इसीलिए मोहिनी एकादशी का व्रत आज भी मनाते हैं। और वो पंचदिवसीय जो महान उत्सव है, पर्व है, उसका समापन होता है वैशाख पूर्णिमा में, जब कूर्म अवतार हुआ, कलि युग में बुद्ध अवतार हुआ, महर्षि भृगु का अवतार हुआ। और हम सबों को, ये केवल देवताओं को नहीं मिला रत्न, असुरों को भी मिला था। विभिन्न जो प्रजातियां हैं उन सभी को समुद्र मंथन से विभिन्न रत्न की प्राप्ति हुई थी। एक्चुअली एक बात ये देखी कि कूर्मावतार हुआ तभी माता लक्ष्मी निकली, और दोबारा नारायण को लक्ष्मी प्राप्त हुई। कि नारायण की भी लक्ष्मी भी तो उठ गई थी, इंद्र के साथ साथ सबकी लक्ष्मी उठ गई थी, सबसे लक्ष्मी उठ गई थी। और महाप्रलय के दौरान जो महामूल्य रत्न, औषधियाँ आदि चली गई थी, वो भी प्राप्त कर लिया देवताओं ने, असुरों ने, राक्षसों ने। संसार का कल्याण करने के लिए भगवान ने कूर्मावतार लिया। इसलिए कूर्मावतार के दिन, कूर्मावतार का जो ये जयंती है वैशाख पूर्णिमा, इस दिन नया घर, भूमि आदि का पूजन करने का अचूक दिवस है, महान दिवस है। वास्तु दोष अगर घर में है उसको दूर करने के लिए भी कूर्मावतार जयंती एक महान दिवस है, एक महान अवसर है। कूर्मावतार धारण करके भगवान ने एक ऐसे रूप को दिया जो जल और स्थल दोनों में रह सकते हैं। और उनकी पीठ इतनी मजबूत होती है, कछुए की पीठ इतनी मजबूत होती है, वो पहाड़ को भी रह सकते हैं और उसको कुछ नहीं होगा। जबकि वास्तव में कछुआ बहुत कोमल प्राणी है, परंतु उसके ऊपर जो आवरण है एक जैसे कवच की तरह है, एक तरह से एक अचूक कवच है, अभेद्य कवच है, उसको कोई भेद नहीं सकता। कछुआ आज भी हमारे पास, कछुआ वर्तमान सरकार और वैश्विक सरकार के लिए एक दुर्लभ प्रजाति की प्राणी है, भगवान की ही देन है। कछुआ रूप भगवान ने धारण किया, इसीलिए हमारे पास कच्छप अर्थात कूर्म है, कछुआ है। तो कछुए को कभी हानि मत पहुंचाइएगा, कछुए को कभी मारिएगा नहीं। कछुआ हमारे लिए एक प्रकृति की अनोखी देन है, भगवान नारायण की दया के परिवर्तित रूप है। भगवान ने दया की, अपने पीठ पर मंदराचल पर्वत को धारण किया, तभी तो मंथन संभव हुआ। विभिन्न रत्न, आभूषण, औषधियाँ और यहाँ तक अमृत भी उसी में से ही निकला, और अमृत रूपी हरिनाम निकला। अतः कूर्मावतार जयंती पर हरिनाम कीर्तन अवश्य अनिवार्य है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरि बोल 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 हरि बोल।